तो देखिए ईरान का पलटवार अब एनर्जी वार। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमले कैसे हो रहे हैं। ईरान ने कतर, सऊदी अरब और यूएई को दी है धमकी। तेल और गैस के बुनियादी ढांचे पर हमला करेगा ईरान। ईरान ने एनर्जी सेक्टर पर हमले की सीधी चेतावनी दी है। कहां हमले की धमकी दी है ये भी देखिए। सऊदी अरब की समरेफ रिफाइनरी पर अटैक की धमकी, यूएई के अल हसन गैस फील्ड पर, सऊदी अरब के ही जुबैल का पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स निशाने पर रहेगा, कतर की मुसाइद पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और मुसाइद होल्डिंग कंपनी को भी ईरान निशाना बना सकता है। कतर का रास लफान रिफाइनरी भी ईरान के टारगेट पर रह सकता है। तो देखिए किस तरीके से एक एक करके जो ऑयल के ठिकाने हैं उन पर हमले की धमकी आई है। और साउथ पार्स गैस फील्ड अटैक पर ट्रंप जो है वो भी डिफेंसिव नजर आ रहे हैं। जी हां रवि, सही आपने कहा। अब साउथ पार्स गैस फील्ड पर जो अटैक किया गया है उसके लिए पूरी तरह से इजराइल को डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कह रहे हैं कतर का इसमें कोई हाथ नहीं है। अब ट्रंप डिफेंसिव मोड में अचानक क्यों आ गए हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, अमेरिका को इस हमले की जानकारी नहीं थी, ये सबसे बड़ी बात है। और आप याद कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कहा गया था इजराइल को कि वो ऑयल डिपोज को, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना ना बनाए, लेकिन इजराइल ने गुस्से में साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला कर दिया, ट्रंप को अनसुना कर दिया। पूरे इलाके का एक छोटा सा हिस्सा ही हालांकि इससे प्रभावित हुआ है। कतर किसी भी तरह से इस हमले में शामिल नहीं था, यह डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर किया है। कतर को पार्स गैस फील्ड हमले की जानकारी नहीं थी, यह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। यानी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप कतर का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। साउथ पार्स हमले से जुड़ी कोई भी जरूरी बात मुझे नहीं पता थी, यानी अमेरिका को इस हमले की खबर नहीं थी कि ऐसा हमला होने वाला है। अब ईरान को कतर पर हमले रोकने होंगे, यह कहा गया है। ईरान नहीं माना तो साउथ पार्स गैस फील्ड उड़ा देंगे, मतलब सब कुछ कह दिया। और फिर बाद में मेजर जनरल संजय सोय एक बड़ी धमकी भी दे डाली कि यह जो पूरा गैस फील्ड है, यहां पर पूरी दुनिया का 10 से 15% गैस भंडार होता है। यह बात हर कोई जानता है। यहां पर हमले के मतलब, मायने क्या हैं, यह तो इजराइल को भी पता होगा, जिसने अमेरिका की थिंकिंग को, अमेरिका के आदेशों को दरकिनार करते हुए यह हमला कर दिया। और अब दुनिया उसका अंजाम झेलने के लिए तैयार रहे, यह स्थिति हो गई। नहीं, बिल्कुल। देखिए समीर, जिस प्रकार से पार्स गैस फील्ड पर हमला किया, वो उनका एलपीजी प्लांट था और काफ़ी आग लगी हुई है, डैमेज हुआ, जिसके बदले में ही देखिए अभी जो ईरान ने जो हमले किए हैं, ये कहा जा रहा है कि इसीलिए उन्होंने इनके पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, सऊदी अरब, कतार और यूएई के पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पर और एलपीजी पर हमला किया है। तब अमेरिका को टेंशन हो गई कि भैया ये क्या हो रहा है, ये तो उल्टा अगर इस तरह हुआ तो आज पूरी दुनिया की इकॉनमी हिल जाएगी, और हिली रही है पहली, और इसका असर लॉन्ग टर्म असर पड़ेगा। मान लीजिए गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ खुल भी जाता है, परंतु अगर ये रिफाइनरीज डैमेज हो जाती हैं, रिफाइनरीज खत्म हो जाती हैं, उसके बाद बहुत समय लगेगा उस प्रोडक्शन को वापस लाने में। तो यही कारण है कि अमेरिका इस समय में प्रोएक्टिव स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा है। पहले तो बचाव कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं कि अगर आपने और हमला किया तो हम पार्स पर और ज़्यादा हमला करेंगे। तो एक तरह से ये एक स्ट्रेटजी है, वो कोशिश करें किस प्रकार से पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरीज को बचाया जाए, भंडार को, और उनकी खास तौर से प्रोडक्शन की, जो जैसे आरामको पे हमला हुआ है, कतार के एलपीजी प्लांट पर हमला हुआ है, इसका बहुत लंबे समय तक असर पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि